कभी आपने ऐसे सोचा है कि आप हर्ट होते हैं जब किसी चीज से या किसी इंसान से, या हम उस इंसान की बजाय उस मोमेंट को याद करते रह जाते हैं जिस मोमेंट में हम हर्ट हुए थे। वो मोमेंट हम अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, वो इंसिडेंट भी, और फिर अपने आप को पनिश करते रहते हैं बार बार उस मोमेंट को याद करके। तो भगवत गीता कहती है यहाँ पर फॉरगिवनेस ना उस इंसान के लिए नहीं, उस मोमेंट के लिए नहीं, हमारी खुद की फ्रीडम के लिए होती है। हमें फॉरगिव अपने लिए करना होता है, दूसरे इंसान के लिए नहीं। वेलकम टू डे 14 ऑफ 21 डे भगवत गीता गाइडेंस चैलेंज। जैसे ये हैंगमैन का कार्ड दिखा रहा है कि ये इंसान उल्टा लटका हुआ है, यहाँ पे ये स्टक फील कर रहा है, आगे तो बढ़ गया है बट इसका एक पैर आज भी पास में अटका हुआ है। और अपने आप को कहते हो आप, माफ तो कर दिया मैंने, पर मैं भूल नहीं पा रहा या भूल नहीं पा रही मैं उस इंसिडेंट को। तो वही मोमेंट है जहाँ पे आप इस हैंगमैन की तरह, आपका एक पैर पास में अटका हुआ है, आपने मन को माफ तो कर दिया, और आप अपने आप से जरूर पूछना कि आप सही में माफ कर देते हो। थॉट्स है वो आज भी अटके हुए हैं, आप स्टक फील कर रहे हो, आपके माइंड में वो रिमाइंड होता रहता है इंसिडेंट। लेट गो करना कई बार हमें वीकनेस भी लगती है कि कहीं हम वीक तो नहीं पड़ रहे हैं, हम किसी को माफ कर रहे हैं। पर भगवत गीता यहाँ पर हमें यही सिखाती है कि यही सबसे बड़ा करेज होता है जब हम लेट गो करते हैं। उसमें बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन उस हिम्मत के बाद हमारे पास एक फ्री सोल होती है, हम फ्री फील करते हैं अपने आप में जब हम किसी को माफ कर देते हैं। फॉरगिवनेस से हमको वो स्ट्रेंथ मिलती है, हम स्ट्रांग होते हैं कि अगर आज भी हमको वो इंसिडेंट याद है, वो इंसान याद है, लेकिन हमें वो पेन नहीं दे पा रही, आप उस इंसिडेंट में, उस मोमेंट में स्टक नहीं हो, या उस इंसान के साथ उसकी बातों की वजह से आप उस पेन में नहीं हो आज भी, वो होती है फॉरगिवनेस। वहां मिलती है हमें फ्रीडम। और उस इंसिडेंट, उस इंसान या उस रिश्ते की तरफ कंपैशन दिखा करना, आप अपने ऊपर से एक लोड हटा लेते हो, एक भारीपन जो आपको आपके शोल्डर्स पे भी फील हो रहा होता है, आपके बैक पे आपको फील होता होगा, वो आप हटा देते हो अगर आप कंपैशन में आ जाते हो। और कंपैशन सबसे पहले अपने साथ अगर आप लाते हो, अपने आप को फ्री करके, वही सबसे ट्रू लिबरेशन, ट्रू फ्रीडम होती है हमारी। सो स्टार कार्ड बताता है हमें यहाँ पे, हमें ये याद दिलाता है कि ट्रू फ्रीडम हमको जब हम उस इंसिडेंट को भुलाकर, उसे माफ कर कर आगे बढ़ने में करते हैं, तो वहां से हमारी हीलिंग स्टार्ट होती है। स्टार कार्ड हमें यहाँ पे ये याद दिला रहा है, फॉरगिव करने से ना आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है, वरना आप कहीं ना कहीं वुंडेड फील करते हो, पेन में अपने आप को फील करते हो, अगर आप स्टक रखते हो अपने आप को और आप कंपैशन नहीं दिखाते अपनी तरफ, धीरे धीरे वो वुंड आपकी एक स्कार बन जाती है। ग्रोथ से हमारी पेन भी कम होती है और हमको फ्री फील करवाती है। तो ग्रो करने के लिए पहले हमें उस इंसिडेंट से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, और डिटैचमेंट के लिए हमारे को यहाँ लगती है फॉरगिवनेस। अपने पीस के लिए आपको उन्हें फॉरगिव करना है। तो याद रखो, रिवेंज एक ट्रैप है जिसमें आप फंसे रह जाते हो, पर आप उस रिवेंज में एक उम्मीद में बंधे रह जाते हो कि कब मुझे मेरा जस्टिस मिलेगा, मुझे मेरा रिवेंज मिलेगा। और फॉरगिवनेस हमें फ्री करती है। तो फॉलो करें ऐसे टैरो प्लस गीता गाइडेंस के लिए, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें।